वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 8 एनिमल टिश्यू को ही कंटिन्यूस करेंगे। हमने अब तक अध्ययन किया था टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होते हैं और टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू के 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पहला प्रकार यानी एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सेकंड टिश्यू जो है ना, संयोजी ऊतक या जिसे अपने कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू इसका जो परिवर्धन यानी इसका ओरिजिन जो है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। यानी जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो के मेसोडर्म से इसका परिवर्धन होता है। ये शरीर का लगभग 30% हिस्सा बनाता है। यानी इस ऊतक द्वारा शरीर का लगभग 30% हिस्सा बनता है। अब संयोजी ऊतक के क्या कार्य है? इसका एक तो मेन कार्य है पैकेजिंग का कार्य। पैकेजिंग का मतलब होता है जिस प्रकार से अपने कहीं सामान ले जाते हैं ट्रक में, तो उस सामान को बांधते हैं। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये शरीर के अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं को जोड़ने व बांधने का कार्य करता है। तो इसको याद करना है कि संयोजी ऊतक का मेन काम क्या है। इसका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब है जोड़ना। और शरीर की सुरक्षा हेतु कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कीटाणुओं, रोगाणुओं और विषैले पदार्थों को नष्ट करता है। तो ये सुरक्षा प्रदान करता है शरीर को, यानी इन चीज़ों को नष्ट करता है, कीटाणुओं, विषाणुओं और विषैले पदार्थों को। शरीर में बोन्स और मसल्स को जोड़ता है, मतलब अस्थियों व पेशियों को जोड़ता है, जिससे शरीर के अंगों में गति उत्पन्न होती है, मूवमेंट होता है। अगर मान लो जुड़े नहीं हो तो फिर उसमें मूवमेंट नहीं हो, इसलिए ये मूवमेंट के लिए भी आवश्यक है। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक पदार्थों का यह संग्रहण यानी उसको संचित करता है और संवहन भी करता है। यानी संचित करता है और संवहन का मतलब है इनका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। ये संयोजी ऊतक जो है यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है ये सपोर्टिंग टिश्यू के रूप में दूसरे ऊतकों को सहायता करता है, यानी उनको सपोर्ट करता है, उन दूसरे टिश्यूज़ को सपोर्ट करता है। संयोजी ऊतक का जो द्रव्य है, संयोजी ऊतक का द्रव्य है वो ऊतक की कोशिकाओं यानी ऊतक की कोशिकाओं और रुधिर के बीच में, यानी जो टिश्यूज की कोशिकाएं और रुधिर के बीच में जो ये संयोजी ऊतक का द्रव्य है वो आवश्यक लाभदायक पदार्थों का लेन देन करता है। यानी यह इसका जो संयोजी ऊतक का द्रव्य जो है वो ऊतक की कोशिकाओं और शरीर के रुधिर के बीच, ब्लड के बीच में आवश्यक तत्वों का, पदार्थों का लेन देन का काम भी करता है। ये अब इसमें एक मेन चीज़ जो आपको याद करनी है वो ये है कि कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं आपस में अधिक सटी हुई नहीं होती। जैसे एपिथेलियल टिश्यू की कोशिकाएं थी वो आपस में सटी हुई होती थी, लेकिन ये आपस में सटी हुई नहीं होती। यानी कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, दो कोशिकाओं के बीच में जो मटेरियल होता है उसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं, यानी मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। मैट्रिक्स METRIX मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जो है वो इसमें बड़ा होता है। अब ये जो संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं यानी कनेक्टिव टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न आकार की हो सकती है, उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका कार्य एक समान ही होता है। जो अभी कार्य बताए थे आपको वही काम होते हैं इनके, लेकिन इनका आकार अलग अलग हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब इनकी
जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपस में सटी हुई नहीं होती है। और इसके काम क्या क्या होते हैं। अब संयोजी ऊतक जो है उसके प्रकार कितने हैं, इसके 10 प्रकार होते हैं। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू 10 प्रकार के होते हैं शरीर में। कौन कौन से हैं? एक तो होता है अवकाशी अथवा सह-छिद्र ऊतक बोलते हैं, जिसको एरियोलर टिश्यू बोलते हैं। एरियोलर टिश्यू। नंबर 2 एडिपोज टिश्यू यानी वसीय ऊतक। तीसरा होता है वाइट फाइब्रस टिश्यू। फिर है येलो इलास्टिक टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, हीमोपोइटिक टिश्यू और कार्टिलेज टिश्यू, बोन और ओशियस टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू और म्यूकोइड टिश्यू। अब एक बात आप देखो ध्यान से, ये जितने टिश्यू है इनमें नाम से ही मतलब उनका आपको पता लगता है कि ये कौन सा टिश्यू हो सकता है। अगर मान लो जैसे कार्टिलेज टिश्यू है, इसका मतलब ये कार्टिलेज जो उपस्थि बोलते हो, उपस्थि उसका टिश्यू है। बोन और ओशियस टिश्यू ये बोन का टिश्यू है, यानी बोन का निर्माण करते हैं ये टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम है उनका है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 इनका अध्ययन करेंगे। यानी कनेक्टिव टिश्यू 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अवकाशी ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू। ये क्या है कि संयोजी ऊतकों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऊतक है। यानी संयोजी ऊतक 10 प्रकार के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू 10 प्रकार के होते हैं। तो 10 प्रकार में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक में सबसे अधिक पाया जाता है ये ऊतक एरियोलर संयोजी ऊतक। ये वैसे एक ढीला ढाला ऊतक है, मतलब इसकी संरचना जो है ढीली ढाली संरचना है, जो आपस में दूसरे ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। यानी उन दूसरे ऊतकों को आपस में जोड़ने का और स्थिर रखने का काम करता है एक जगह पे। फेशिया का निर्माण, फेशिया जो है वो है जैसे स्किन के और ऑर्गन्स के बीच में जो झिल्ली है वो फेशिया है। तो ये फेशिया का निर्माण भी इन्हीं ऊतकों के द्वारा, एरियोलर टिश्यू के द्वारा होता है। अब आता है सेकंड, आता है वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा प्रकार है। कनेक्टिव टिश्यू 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें दूसरा प्रकार है वसीय ऊतक। यानी वसीय ऊतक में वसिका कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं मुक्त वसा के रूप में होती है। इसको याद करने वाली बात है। यानी इस वसीय ऊतक में यानी एडिपोज टिश्यू में वसा कोशिकाएं होती है जो फ्री वसा के रूप में होती है, यानी स्वतंत्र वसा के रूप में होती है। तथा कोशिकाएं प्राय बड़ी बड़ी गोलाकार या अंडाकार होती है। यानी कोशिकाएं जो है इनकी, जो एडिपोज टिश्यू की कोशिकाएं हैं वो बड़ी बड़ी होगी और गोलाकार या अंडाकार होगी। इनके क्या काम, इनका कार्य शरीर को आकृति देना है। ये तो इस शरीर को आकृति प्रदान करते हैं। एडिपोज टिश्यू जो है वो शरीर को आकृति प्रदान करते हैं। इंटरनल ऑर्गन यानी अंतरांग, अंतरांग का मतलब इंटरनल ऑर्गन, शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन है वो उनके चारों रहकर, उनके चारों ओर ये एडिपोज टिश्यू रहकर अपने स्थान पर रखना, यानी उनको उसी स्थान पर सुरक्षित रखना और चोट आदि से उन इंटरनल ऑर्गन की रक्षा करना, ये एडिपोज टिश्यू का काम है। दूसरा क्या है, ये शरीर में ऊर्जा का भंडारण करते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू है इसलिए ये ऊर्जा का भंडारण करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बॉडी के। अगर मान लो पशु या जानवर भूखा हो, यानी स्टारवेशन की कंडीशन हो, भूखा हो और उसको ऐसी कंडीशन में भोजन नहीं मिलता और वो भूखा हो और उसको ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो ऑक्सीकरण के माध्यम से ऊर्जा व ऊष्मा उपलब्ध कराता है। ये एडिपोज टिश्यू जो है ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करते हैं शरीर को। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि भाई ये ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, ऑक्सीडेशन के द्वारा ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है। इसमें जो सेल है, यानी ये जो टिश्यू एडिपोज टिश्यू के सेल जो है उसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिसके दबाव के कारण वो केंद्रक जो है वो एक तरफ किनारे से चिपका रहता है, सेल के एक तरफ किनारे से चिपका रहता है। ये फैट ग्लोब्यूल्स के कारण ऐसा होता है।
इसके भी मतलब जो एडिपोज टिश्यू है इसके दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सफ़ेद वसीय ऊतक यानी वाइट एडिपोज टिश्यू, सफ़ेद वसीय ऊतक यानी वाइट एडिपोज टिश्यू। इसके उदाहरण क्या है? एक तो ऊँट के हम्प में ऊँट की जो थुई होती है, ऊँट की थुई जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में यानी हम्प, उसके अंदर ये एडिपोज टिश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। एक मेरिनो भेड़ की पूँछ में होते हैं यानी मेरिनो भेड़ की पूँछ है वो भी मोटी होती है, बहुत ज़्यादा फैटी होती है, मोटी। और कई ऊँटों में आपने देखा होगा उनके जो थुई है वो बहुत बड़ी होती है। और त्वचा के नीचे यानी स्किन के नीचे जो है ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। तो अब ये भी याद करने वाली बात है कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार का मतलब सफ़ेद एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए ऊँट के हम्प में, मेरिनो भेड़ के पूँछ में और त्वचा के नीचे, ये 3 जगह है। दूसरा प्रकार है इसका भूरा वसीय ऊतक यानी ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इसके अंदर खासियत इसकी क्या है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं यानी इनके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है नवजात शिशु में, जो मतलब रिसेंटली बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, उसका संयोजी ऊतक का तीसरा प्रकार है श्वेत तंतु में ऊतक यानी वाइट फाइब्रस टिश्यू। वाइट फाइब्रस टिश्यू, इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो चमकदार होते हैं और श्वेत तंतुओं द्वारा यानी वाइट फाइब्रस के द्वारा निर्मित होते हैं। श्वेत तंतुओं द्वारा निर्मित होते हैं और चमकदार होते हैं। ये अकेले नहीं होते हैं यानी एक अकेला नहीं होकर ये मतलब बंडल के रूप में होते हैं। मतलब जैसे 10-15 जो है ये टिश्यू इकट्ठे होंगे यानी बंडल के रूप में होंगे ये, यानी ये तंतु जो है ये तंतु एकाकी न होकर बंडल के रूप में होते हैं। इन ऊतकों में यानी जो वाइट फाइब्रस टिश्यू है इनके अंदर कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन, आपने प्रोटीन जब पढ़ा होगा तो उसमें आया होगा कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन नाम का प्रोटीन इन वाइट फाइब्रस टिश्यू में पाया जाता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि कोलेजन नामक प्रोटीन खाली स्थान पाया जाता है तो आप लिखोगे वाइट फाइब्रस टिश्यू। अब ये ऊतक जो कहाँ पाए जाते हैं, इनका स्थान कहाँ मिलेगा, बॉडी में कहाँ मिलेगा? तो ये एक तो क्या है टेंडन्स, आपने फर्स्ट ईयर में स्केलेटन एनाटॉमी में, फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी में पहले आपने जो स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में आपने मसल्स के बारे में पढ़ा, उसमें आए थे टेंडन्स और लिगामेंट्स और आर्टिकुलर कैप्सूल यानी जो जॉइंट के कैप्सूल है वो, इनमें ये जो है ऊतक पाए जाते हैं। कौन से? वाइट फाइब्रस टिश्यू, इनमें पाए जाते हैं। तो अब चौथा टाइप इसका है पीले तंतु में प्रत्यास्थ ऊतक यानी येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू। येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू, ये ऊतक भी तंतुओं द्वारा निर्मित होते हैं। तंतु जानते हो ना, फाइब्रस के द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन इनका रंग पीला होता है और तंतुओं में लचीलापन होता है यानी इलास्टिक होते हैं तंतु इलास्टिक होंगे और रंग उनका पीला होगा और ये भी फाइब्रस द्वारा निर्मित होंगे। इनमें इलास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है यानी इलास्टिक इसीलिए होते हैं कि इसमें प्रोटीन जो है वो इलास्टिन नामक प्रोटीन होता है, इसलिए इलास्टिक होते हैं। तो इसको ये भी आपको याद करना है कि जैसे एग्जाम में आ सकता है कि येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या कौन से प्रोटीन द्वारा ये निर्मित होते हैं। इस प्रकार के जो टिश्यूज हैं वो ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनियों और श्वास नलिकाओं की भित्तियों में, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त नलिकाएं और श्वास नलिकाएं, उनकी जो वाल होती है, भित्ति यानी वाल, उनकी दीवार है। और एक ये एक्सटर्नल ईयर, बाहरी जो कान है वहाँ, और इपिग्लोटिस ये जो है ना वोकल ऑर्गन, ये अपना नीचे ये इपिग्लोटिस है, तो यहाँ पाए जाते हैं।
ये जो सारे जो है ना ये एपिग्लोटिस ये कार्टिलेज है, तो इसमें ये लोग इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है। पांचवा प्रकार है रेटिकुलर टिश्यू, यानी रेटिकुलर का मतलब होता है जालीदार ऊतक। रेटिकुलर का मतलब जालीदार ऊतक, नाम से है ये अपने आप डिनोट करता है कि ये ऊतक जो है ना, जो एरियुलर टिश्यू पढ़े आपने पहला नंबर, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार में अपना पहला था एरियुलर टिश्यू। एरियुलर टिश्यू के समान, और जो अभी पढ़ा वाइट फाइब्रस टिश्यू, वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलते जुलते होते हैं, दोनों से मिलते जुलते होते हैं। एरियुलर टिश्यू और वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इसमें तंतु आपस में मिलकर एक जाल बना लेते हैं, यानी ये तंतु जो है इसमें मिलकर एक जाल बनाते हैं, इसलिए इसे जालीदार ऊतक कहते हैं। अब आप बताओ ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ये ऊतक जो है एक तो लीवर में, एक स्प्लीन में, लीवर में, स्प्लीन में और बोन मेरो में, यानी अस्थि मज्जा जो है उसमें ये इस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। छठा प्रकार इसका है रक्त उत्पादक टिश्यू, यानी रक्त उत्पादक ऊतक, यानी हीमोपोएटिक टिश्यू। हीमोपोएटिक टिश्यू ये जो ब्लड है, ब्लड अपने आप में एक प्रकार का हीमोपोएटिक टिश्यू है, यानी ब्लड जो है वो हीमोपोएटिक टिश्यू है, यानी एक प्राण धारक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड जो है एक प्राण धारक तरल संयोजी ऊतक है, जिसे तो हीमोपोएटिक टिश्यू का उदाहरण क्या है? ब्लड है। ब्लड जो शरीर का 1/20 भाग बनाता है, यानी बॉडी का 1/20 भाग ब्लड है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड बॉडी का कितना % भाग कवर करता है? तो 20% भाग जो है, 1/20 भाग बॉडी का ब्लड है। सातवें प्रकार इसका है कार्टिलेज टिश्यू, यानी उपस्थि ऊतक। उपस्थि ऊतक, ये ऊतक दूसरे जो ऊतक है उनकी अपेक्षा अधिक मजबूत यानी दृढ़ होता है, परंतु ये हड्डियों की हड्डी की अपेक्षा कमज़ोर होता है। यानी दूसरे ऊतक जो पहले पढ़े थे उनकी बनिस्बत तो ये दृढ़ या मजबूत होता है, लेकिन हड्डी जो है उससे ये कमज़ोर होता है। ये क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये अर्ध पारदर्शी है, अर्ध पारदर्शी है, चमकदार है और इलास्टिक है और लचीला है, फ्लेक्सिबल है। इलास्टिक जो खींचने के बाद वापस उसी स्थिति में आ जाए उसको इलास्टिक बोलते हैं, और फ्लेक्सिबल जो है वो मुड़ सकता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। इस ऊतक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? जो कार्टिलेज टिश्यू, उसमें एक तो कार्टिलेज सेल्स होती है। कार्टिलेज सेल्स यानी इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं जिससे मिलकर बनता है? तो एक तो है कार्टिलेज सेल, एक होता है कोंड्रोब्लास्ट, कोंड्रोब्लास्ट, और एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब है 2 सेलों के बीच की जो सब्सटेंस होता है, पदार्थ, जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस जिसे बोलते हैं, वो मैट्रिक्स है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर ये टिश्यू जो है बनते हैं। ये ऊतक भाई भी 3 प्रकार के होते हैं। इनका भी ये जो है कार्टिलेज टिश्यू जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, एक होता है फाइब्रस कार्टिलेज और एक है इलास्टिक कार्टिलेज, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इनमें तीनों में अलग अलग जो है ना अपने इनकी व्याख्या करेंगे। पहला हाइलाइन कार्टिलेज, यानी कचाब उपस्थिति बोलते हैं इसको। ये एक समान चिकना कांच की भांति दिखाई देने वाला नीलापन लिए हुए सफ़ेद ऊतक होता है। यानी इसकी विशेषता है कि ये एक तो क्या चिकना और कांच की भांति दिखाई देने वाला नीलापन लिए हुए श्वेत ऊतक होता है। इसका मैट्रिक्स ठोस व चिकना होता है। मैट्रिक्स का मतलब है 2 सेल के बीच की जो जगह है, जहाँ बीच में जो जगह 2 सेल को आपस में जो सब्सटेंस जोड़ता है वो मैट्रिक्स है। तो इसका मैट्रिक्स जो है वो ठोस व चिकना होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये लंबी हड्डियों के शिरों पर पाया जाता है। जो लॉन्ग बोन्स है, आपने पढ़ी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, तो ये लंबी हड्डियों के
किनारों पे, शिरों पे पाया जाता है। और स्टर्नम जो छाती की हड्डी जो नीचे जहाँ रिब्स जुड़ती है वो स्टर्नम। और नेजल सेप्टम जो नाक को अलग करता है, सेप्टम वो। और लेरिंक्स और ट्रेकिया और हायोडेप्रेट्स जो वो हायोडेप्रेट्स पड़ा होगा आपने बोन में, उसके इनके अंदर ये जो है टिश्यू, इस प्रकार के टिश्यू बहुतायत में पाए जाते हैं। इसका सेकंड है तंतु की उपस्थिति यानी फाइब्रोकार्टिलेज। वो था पहले हाइलाइन कार्टिलेज, ये फाइब्रोकार्टिलेज है। ये हल्का लचीला व दृढ़ तंतु में उत्तक होता है, हल्का लचीला और दृढ़ तंतु में उत्तक होता है। मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स है वो श्वेत तंतुओं के सघन पिंडों से भरा हल्का लचीला होता है, यानी उसमें डेंस मासेज होते हैं श्वेत तंतुओं के, डेंस मासेज ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। तो अब इसका इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करोगे। ये कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार के टिश्यू जो है वो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, जो आर्टिकुलर डिस्क जो जॉइंट जहाँ जुड़ता है वो दो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क वहाँ पाया जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में। और हड्डियों की जो दो हड्डियों की जो गुहाएँ होती है, मतलब उनकी जो कैविटीज़ हैं, जैसे मान लो एसिटाबुलम और ग्लिनोइड कैविटी, ये आपने पढ़ा एसिटाबुलम ग्लिनोइड कैविटी, उनमें ये पाया जाता है। तीसरा प्रकार है इसका इलास्टिक कार्टिलेज यानी प्रत्यास्थ उपस्थिति। ये टिश्यू जो है पीले रंग के इलास्टिक तंतु द्वारा निर्मित लचीला ऊतक है, यानी पीले रंग के इलास्टिक तंतु द्वारा निर्मित लचीला ऊतक है, लचीला है। और इसमें मैट्रिक्स जो है ठोस होता है, और जो इस ऊतक को मोड़े तो मुड़ जाता है। अगर इस ऊतक को आप मोड़ना चाहो तो ये मुड़ सकता है, छोड़ने पर पुनः अपनी स्थान पे आ जाता है, यानी कि इसको मोड़ के छोड़ो तो वापस उसी स्थान में, तो इसका मतलब इलास्टिक है। अब ये कहाँ पाया जाता है? एक तो टिप ऑफ नोज, नाक के टिप पे, और एपिग्लोटिस में, लोब ऑफ ईयर के लोब जो है, ये लोब होते हैं, ये ईयर के लोब, ये इनमें। और स्टेचियन ट्यूब जो है उसमें, और एरिकनोइड ऑफ कार्टिलेज ऑफ लेरिंक्स, ये इसके जगह जहाँ पे ये पाया जाता है। अब इसमें आता है 8वां प्रकार अस्थि ऊतक यानी बोन और ओशियस टिश्यू। यह संयोजी ऊतक जो है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू सबसे कठोर एवं मजबूत ऊतक है जो स्केलेटन का निर्माण करता है, यानी हड्डियों का ढांचा जो है शरीर का, हड्डियों का ढांचा, उसका निर्माण ओशियस टिश्यू करते हैं। यह टिश्यू जो है बोन सेल द्वारा निर्मित होता है, जिनको ओस्टियोसाइट बोलते हैं, यानी इनकी जो सेल है उनको ओस्टियोसाइट बोलते हैं। इसका जो मैट्रिक्स है, इन दो सेल के बीच जो सब्सटेंस है वो कोलेजन तंतु द्वारा एवं कैल्शियम व फास्फोरस लवणों द्वारा निर्मित होता है। यानी इनका मैट्रिक्स जो है वो कोलेजन तंतु द्वारा एवं कैल्शियम व फास्फोरस लवणों द्वारा निर्मित होता है। अस्थि ऊतक में ओस्टियोब्लास्ट व ओस्टियोक्लास्ट दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है। इसको भी इसकी कठोरता और इसके डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक तो इसका कॉम्पैक्ट और डेंस बोन यानी सघन अस्थि, और एक होता है सुशीर अस्थि यानी कॉन्सिलेटेड और स्पॉन्जी बोन। ये इस प्रकार दो प्रकार के इसके प्रकार हैं। तो सघन जो कॉम्पैक्ट और डेंस बोन है, पहला इसका प्रकार है सघन यानी कॉम्पैक्ट। इसको अस्थि को अगर अपने आँखों से देखें ना, सीधा नंगी आँखों से, तो ये अस्थि ठोस महसूस होती है, देखने से ठोस महसूस होती है। इसमें इंटरनली जब आप इसका डिसेक्शन करते हो तो इसमें एवर्जिन नलिकाएँ, एवर्जिन कैनाल बोलते हैं जिसको, और रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, लसिका वाहिनियाँ, लिम्फ वेसल्स इसमें पाई जाती है। इसमें शाफ्ट होता है, बॉडी जो है ना शाफ्ट जिसे बोलते हैं। जैसे मान लो ये
अपनी एक हड्डी है ये, इसमें ये शाफ्ट है इसका, ये शाफ्ट है, ये हड्डी है, ये जैसे हड्डी है तो ये पूरा शाफ्ट है। तो इसमें शाफ्ट होता है जिसे कांड बोलते हैं। इसमें बोन मेरो पाया जाता है, यानी ये जो सघन कॉम्पैक्ट हड्डियाँ जो है उसमें बोन मेरो पाया जाता है। फिर दूसरा आता है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में अगर अपने देखते हैं नंगी आंखों से तो खोखली या स्पंज की तरह मधुमक्खी के छाते की भांति होती है अंदर से। वो बोन जो देखने से बाहर से देखोगे तो खोखली या स्पंज की तरह मधुमक्खी के छाते की तरह दिखाई देगी। इसमें रेड बोन मेरो पाया जाता है, यानी इसमें अस्थि मज्जा जो है बोन में वो रेड बोन मेरो पाया जाता है। ये चपटी गोलाकार सिरों तक कशेरुकी आदि में पाई जाती है। चपटी होती है गोलाकार सिरों तथा कशेरुकी आदि में पाई जाती है, यानी जो चपटी हड्डियाँ होती है उनमें गोलाकार का मतलब जो बोन के सिर होते हैं ना, हेड ऑफ द बोन, लंबी लॉन्ग बोन की हेड जो है उसमें, और वर्टिब्री, इनके अंदर इस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। 9वां नंबर है लिम्फोइड टिश्यू। यह द्रव्य रूप का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये लिक्विड रूप का कनेक्टिव टिश्यू है जो लिम्फ तंत्र जो है उससे सीक्रेट होता है। इसके जो टिश्यू है उसमें मैट्रिक एक विशेष प्रकार के कोशिकाएं होते हैं जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं, यानी इसमें जो दो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होता है, यानी सब्सटेंस दो सेल के बीच में है, वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनके बीच में जो मैट्रिक्स है उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको लिम्फोसाइट बोलते हैं। और ये लिम्फोसाइट जो है इनमें ये ऊतकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। ये टिश्यूज में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले पदार्थ का निर्माण होता है इनमें, यानी इन ऊतकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले पदार्थों इम्यूनाइजिंग सब्सटेंस का निर्माण होता है जो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होते हैं। ये संयोजी ऊतक लसिका पर्वों यानी लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, अस्थि मज्जा, बोन मेरो और थाइमस ग्रंथि, छोटी व बड़ी आंतों की श्लेष्मा कला आदि में पाए जाते हैं। ये स्थान है जहाँ पे ये इस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। 10 नंबर यानी लास्ट में जो है ना कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है श्लेष्माभ ऊतक यानी म्यूकोइड टिश्यू। तो ये नाम से जो है कि ये म्यूकस से बनता है, यानी ये टिश्यू जो है श्लेष्मा या म्यूकस से बनता है। ये जो एरियुलर टिश्यू जो है, जो पहला प्रकार पढ़ा था अपने एरियुलर टिश्यू, उस एरियुलर टिश्यू का भ्रूणीय रूपांतरित रूप है ये, भ्रूण का, यानी उसके भ्रूण का रूपांतरित रूप है एरियुलर टिश्यू। एरियुलर टिश्यू का भ्रूणीय रूपांतरित रूप है। और इसके उदाहरण है, एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि में, नाभि रज्जु जैसे बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में वार्टन्स जेली, और वयस्कों में नेत्र काचा यानी विट्रस ह्यूमर, आँख में पाया जाता है विट्रस ह्यूमर। और मुर्गे की किलंगी, मुर्गे की जो किलंगी है उनमें इस प्रकार के ऊतक जो है म्यूकोइड टिश्यू ऊतक ये पाए जाते हैं। तो आज ही हमने संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।